क्या आपने कभी सोचा है भारत की असली क्रांति को किसने कुचला और क्यों आज भी सच को दबाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब वो इतिहास खोलती है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति उस पर आधारित एक रिव्यू है। जी। और ये रिव्यू मतलब हमें भारत के इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। हाँ, ये राजा रानियों और युद्धों वाली कहानी से हटकर है। बिल्कुल, ये सामाजिक वर्ग संघर्ष और हाँ, धार्मिक विचारधाराओं के टकराव की बात करता है। सही कहा। मूल रूप से ये रिव्यू उस किताब के जरिए बताता है कि प्राचीन भारत में एक बड़ी क्रांति हुई, मतलब बौद्ध धर्म का उदय। और फिर उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई जिसे अंबेडकर ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये उसकी कहानी है। ये इतिहास का वो पहलू है ना, जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती। हाँ, कैसे विचारों की जंग ने समाज को बदला। हाँ, कैसे विचारधाराएं टकराईं। तो चलिए इसे खोलते हैं। अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार बुद्ध की जो शिक्षाएं थीं, वो सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं थे। नहीं, वो एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति थी। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उस समय की जो व्यवस्था थी, जो जड़ पकड़ चुकी थी, उसे सीधी चुनौती दी। सही। जैसे जन्म आधारित जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था और कर्मकांड या अंधविश्वास। हाँ, मतलब उन्होंने तर्क और नैतिकता पर जोर दिया, समानता की बात की। बिल्कुल, और ये विचार उस समय के सामाजिक ताने बाने के लिए एकदम क्रांतिकारी थे। स्थापित मान्यताओं पर सीधा सवाल। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये चुनौती कितनी गहरी थी। उस वक्त का समाज पूरी तरह वर्ण व्यवस्था पर टिका था, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी। सही। और बुद्ध का ये कहना कि भाई इंसान जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है और मोक्ष के लिए किसी पुजारी या यज्ञ की जरूरत नहीं। हाँ। ये तो सीधे सीधे उस पूरी सत्ता संरचना पर हमला था। बौद्ध धर्म ने ज्ञान का रास्ता सबके लिए खोल दिया, तो जो परंपरागत अभिजात्य वर्ग था, खासकर ब्राह्मण वर्ग, उन्हें लगा कि उनकी सामाजिक, धार्मिक, शायद आर्थिक पकड़ भी खतरे में है। हाँ, खतरे में है। इसीलिए इसे सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं माना गया, ये व्यवस्था के लिए एक तरह का अस्तित्व का संकट था। अच्छा, और इसी कथित खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में अंबेडकर प्रतिक्रांति की बात करते हैं। जी। ये दिलचस्प मोड़ है, कैसे धीरे धीरे वो क्रांति धीमी पड़ गई और पुरानी व्यवस्था ने वापसी की। रिव्यू में जैसे बताया है, ये अचानक नहीं हुआ। नहीं, कई तरीकों से हुआ। हाँ। जैसे वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, इनको फिर से महत्व दिया जाने लगा। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, उसको इस तरह पेश किया गया कि वर्ण व्यवस्था सही लगे। हाँ, उसे जस्टिफिकेशन मिल गया एक तरह से। और जाति के नियम और कठोर हो गए। मनुस्मृति का जिक्र आता है। बिल्कुल, मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। हाँ, अंबेडकर उसे इस प्रतिक्रांति का एक वैचारिक हथियार मानते हैं, क्योंकि इसने सामाजिक ऊंच नीच को कानूनी और धार्मिक मान्यता दे दी। बिल्कुल सही। और देखिए, अंबेडकर के विश्लेषण की खास बात यह है कि वो इसे सिर्फ धार्मिक विचारों का उलटफेर नहीं मानते। अच्छा। उनके अनुसार ये असल में एक सामाजिक और राजनीतिक सत्ता का संघर्ष था, जिसे वो वर्ग संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष मतलब ज्ञान पर, संसाधनों पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसका नियंत्रण होगा, इसकी लगाई। समझ गए। रिव्यू इशारा करता है कि अंबेडकर का मानना था कि ब्राह्मणवादी शक्तियों ने संगठित रूप से बौद्ध विचारों का खंडन किया, उसे हाशिए पर धकेला। और इसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता था। हाँ, वो खत्म हो गया और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव तेजी से कम हुआ। तो ये दिखाता है कि राजनीति और विचारधारा कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस प्रतिक्रांति के नतीजे क्या हुए, जैसा रिव्यू बताता है? नतीजे तो काफी गहरे हुए। धीरे धीरे बौद्ध धर्म को भारत की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। अलग थलग कर दिया गया। हाँ, यहाँ तक कि उसे विदेशी या भारत की मूल परंपरा से अलग बताने की कोशिशें हुई। अच्छा। कई जगहों पर बौद्ध मठों, विहारों, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया या नजरअंदाज किया गया। और समाज पर सबसे बड़ा असर? समाज पर सबसे बड़ा असर हुआ जाति व्यवस्था और वर्ण भेद पहले से भी ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गए और उसका प्रभाव सदियों तक रहा। तो इस रिव्यू से अंबेडकर का एक बहुत शक्तिशाली संदेश उभरता है कि देखिए,
सामाजिक बदलाव, क्रांति संभव तो है, हाँ। लेकिन उसे टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, हम्म। खासकर जब तक समाज में गहरी जागरूकता न हो। सही। अंबेडकर के नजरिए से, जैसा रिव्यू प्रस्तुत करता है, बौद्ध धर्म समानता, करुणा, ज्ञान का प्रतीक था, जी। जबकि उसकी प्रतिक्रिया में जो ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ वो ऊंच नीच, सत्ता और भेदभाव पर आधारित था। एक विरोधाभास दिखता है। बिल्कुल, अंबेडकर मानते थे और रिव्यू इस पर जोर देता है कि समाज को लगातार एक तरह की वैचारिक और सामाजिक क्रांति की जरूरत होती है, ताकि समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हाँ, और ये सवाल जरूर उठता है कि क्या बुद्ध की वो क्रांति कभी पूरी हो पाई? तो कुल मिलाकर ये रिव्यू हमें अंबेडकर के जरिए इतिहास को देखने का एक अलग चश्मा देता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये विचारों, सामाजिक शक्तियों और उनके टकराव की एक जीती जागती कहानी है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे अतीत के संघर्षों की गूंज, खासकर सामाजिक संरचना और विचारधारा से जुड़ी संघर्ष, हाँ, वो आज भी हमारे समाज और सोच को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात हम छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार, जैसा रिव्यू बताता है, बुद्ध की क्रांति आज भी अधूरी है क्योंकि समाज में असमानता, भेदभाव अब भी मौजूद हैं, हाँ, ये तो है। तो बड़ा सवाल ये है कि कोई भी समाज प्रगतिशील बदलावों को स्थायी कैसे बना सकता है, खासकर जब पुरानी या प्रतिक्रियावादी ताकतें हमेशा मौजूद रहती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। या शायद सवाल यह है कि आज के दौर में उस अधूरी क्रांति को पूरा करने के कौन से नए तरीके या कौन से नए संघर्ष हमारे सामने हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।